हमने पिछले भाग में देखा था कि जैक जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी जिसने अंदर जाने पर उसे वहां पर राक्षस राजा सोया हुआ दिखा था। और जैक किसी आवाज के वहां से बाहर चला गया था। अब आगे। अब जैक कबीले में जाकर कहता है, वहां राक्षस एक गुफा में सोया है। बिना किसी सेना के तो हमें उसे जाकर मारना होगा। और सभी की शक्ति एक कर जैक गुफा की ओर निकल पड़ा और गुफा के बाहर जाकर राक्षस राजा को युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। अब उसकी चुनौती सुन राक्षस राजा बाहर आया। राजा जैक से बोला, कौन हो तुम और मुझे युद्ध की चुनौती क्यों दे रहे हो? ऐसा बोलते ही जैक सोचने लगा कि कौन है ये जो मुझे नहीं जानता। अब जैक बोला चिल्लाकर, आज तुम्हारी सेना नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। लेकिन आज तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब ऐसा बोलकर जैक और उसकी सेना राजा के ऊपर टूट पड़ती है। कभी राजा जैक और उसकी सेना पर भारी पड़ता है, तो कभी जैक और उसकी सेना राजा पर भारी पड़ती है। ऐसे ही युद्ध चलता है। राजा के भी पास लाल जिनकी शक्ति थी, इसलिए वहां भी हार मानने वाला नहीं था। दोनों पक्ष लड़ते लड़ते थक गए थे। तभी राजकुमारी युद्ध के मैदान में आ गई जैक को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही राजकुमारी युद्ध के मैदान में आई, राजा ने राजकुमारी को देखा और तेजी से दौड़ा और राजकुमारी को गले लगा लिया। जैक और उसकी सेना ने ये देखा तो तुरंत सभी रुक गए। और इधर राजा राजकुमारी को गले लगाकर रोने लगा। जैक को लगा यह इस राक्षस की कोई चाल है आज यहां से भागने की, और उसकी ओर दौड़ा। तभी इधर राजकुमारी ने राजा से पूछा, कौन हो आप? अब राजा बोला, मैं हूं मार्लिन, तुम्हारा पिता। ऐसा सुनते ही राजकुमारी ने जैक को देखा जो कि राजा को मारने ही वाला था पीछे से। तभी राजकुमारी चिल्लाई, रुको जैक। और जैक ने ये सुनते ही अपना हाथ आधी दूर पर ही रोक लिया। अब जैक बोला, राजकुमारी ये इसकी कोई चाल है आज बचने की, और अगर आज ये बच गया तो हम सबको मार देगा, हमारे बेटे को भी। तभी राजकुमारी बोली, नहीं जैक, ये मेरे पिता है। तुमने सुना इन्होंने मुझे नाम से बुलाया। मालिन, ये नाम बस मेरी माँ जानती थी और पिताजी, इसके अलावा कोई भी नहीं। तभी जैक बोला, ये नाम तुमने मुझे तो नहीं बताया कभी, तो आज तुम्हारा नाम कैसे आ गया? तभी राजकुमारी बोली, ये नाम मेरी माँ ने रखा था। जब मैं बहुत छोटी थी मैंने मेरी माँ की डायरी पढ़ी थी, उसमें एक ही जगह मेरे नाम का जिक्र है जो कि मुझे आज याद आया, और ये नाम मेरी माँ के जाने के बाद बस मेरे पिताजी के अलावा कोई भी नहीं जानता है। तभी राजा बोलता, हाँ बेटी, मैं तेरा पिता हूँ। तभी राजकुमारी बोली, परंतु आप पिताजी यहाँ ऐसे रूप में, और आपको क्या हुआ है? और वहाँ कौन है जो आपकी जगह मेरा पिता बनकर रह रहा था इतने दिन से? तभी राजा बोला, मैं सब कुछ बताऊंगा समय पर, लेकिन तुम सुनाओ बेटी, क्या हुआ है? हमारे राज्य में अब राजकुमारी और जैक अपनी पूरी कहानी बताते हैं। अब राजा फिर बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। उससे लड़के इसके साथ सभी राजमहल की तरफ बढ़ चलते हैं। अब राजकुमारी का पिता जैक और सभी राक्षस राजा को युद्ध के लिए ललकारते हैं। अब राक्षस राजा भी अपनी सेना लेकर आता है और दोनों में भयंकर युद्ध होता है। राजा और जैक ने मिलकर राक्षस राजा को बहुत कमजोर कर दिया, और एक टाइम ऐसा आया जब जैक राक्षस राजा को मारने ही वाला था। परंतु एक बार फिर राक्षस राजा वहां से भाग गया, पर उसने जाते जाते अपनी शक्ति से राज्य के बाकी जीनों को जैक की ही तरह आधे लाल और आधे नीले जिन कर दिए। लेकिन उस वक्त उनमें कोई बदलाव नहीं आया और सभी जैक को अपना राजा मान रहे थे। युद्ध खत्म होते ही जैक ने अपने बेटे और बाकी जिन जो कैद थे उन्हें छुड़ाया, और फिर से जैक बैठा राजगद्दी पर और शासन करने लगा। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सभी लोग अपना जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहां राजा भी था। तभी राजकुमारी उसके पास गई और बोली, पिताजी, अब तो हम युद्ध भी जीत गए और हमारा राज्य भी वापस आ गया। अब तो आप बता दीजिए, आप कहाँ गए थे इतने साल से, और आपके साथ ये क्या हुआ जो आप भी राक्षस जिन बन गए? और वहाँ कौन था जो हमारे साथ इतने समय से रह रहा था? ऐसा सुनते ही राजा मुस्कुराता है और बोलता है, मैं बताऊंगा बेटी, जब हमारे राज्य के सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे हमारा राज्य फिर से हमारे पास रहेगा। इतना बोलकर राजा कहीं गायब हो गया।